बरसात में आई आपदा के बाद अब कृषि, बागवानी और पर्यटन कारोबार पर सूखे की मार पड़ी है। दिसंबर के बाद जनवरी में अभी तक बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। ऐसे में सेब उत्पादन गिरने के आसार बन गए हैं। सूखे की स्थिति से प्रदेश की 6,000 करोड़ की सेब आर्थिकी पर संकट के बादल छा गए हैं। चिलिंग आवर पूरे न होने से फ्लावरिंग प्रभावित होने की संभावना है। दिसंबर और 15 जनवरी से पहले बर्फबारी न होने से बगीचों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बर्फबारी नहीं हुई तो सेब उत्पादन 50% तक गिर सकता है। दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में होने वाली बर्फबारी से सेब के बगीचों में कीट पतंगे मर जाते हैं, जिससे बीमारियों को खतरा कम हो जाता है। बर्फबारी न होने से इस साल सेब में अधिक बीमारियां फैलने का खतरा है। 15 जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी से चिलिंग आवर्स पूरे होने में समस्या पेश आ सकती है। तापमान 7 डिग्री से नीचे आने पर चिलिंग आवर्स शुरू होते हैं और सेब की विभिन्न किस्मों के लिए अलग अलग चिलिंग आवर्स की जरूरत रहती है। आमतौर पर सामान्य फसल के लिए 1000 से 1600 घंटे चिलिंग आवर्स की जरूरत रहती है। स्पर और गाला किस्मों के लिए 700 से 900 घंटे, जबकि गुठलीदार फलों के लिए 300 से 500 घंटे चिलिंग आवर्स जरूरी होते हैं। चिलिंग आवर्स पूरे न होने से असामान्य फ्लावरिंग का खतरा है, जिससे फसल को भारी नुकसान हो सकता है। जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है कि हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं हो रही है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाओं पर भी बर्फ नहीं गिर रही है। सेब और अन्य गुठलीदार फलों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। चिलिंग आवर पूरे न होने से इस साल सेब का उत्पादन प्रभावित होना लगभग तय है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि समय पर बर्फबारी न होने से प्रदेश में इस साल सेब का उत्पादन गिर सकता है। चिलिंग आवर प्रभावित होने से फ्लावरिंग पर असर पड़ने का खतरा है। बीमारियों से भी फसल को अधिक नुकसान हो सकता है। लगातार सूखे और बारिश के कारण प्रदेश में सब्जियों और गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। मटर की फसल 40 से 60% तक सूख गई है और किसान आलू की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। गेहूं और जौ पीली पड़ गई है। लहसुन और प्याज पर भी सूखे की मार पड़ रही है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। बरसात में आई आपदा के बाद अब कृषि, बागवानी और पर्यटन कारोबार पर सूखे की मार पड़ी है। दिसंबर के बाद जनवरी में अभी तक बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। ऐसे में सेब उत्पादन गिरने के आसार बन गए हैं। सूखे की स्थिति से प्रदेश की 6,000 करोड़ की सेब आर्थिकी पर संकट के बादल छा गए हैं। चिलिंग आवर पूरे न होने से फ्लावरिंग प्रभावित होने की संभावना है। दिसंबर और 15 जनवरी से पहले बर्फबारी न होने से बगीचों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बर्फबारी नहीं हुई तो सेब उत्पादन 50% तक गिर सकता है। दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में होने वाली बर्फबारी से सेब के बगीचों में कीट पतंगे मर जाते हैं, जिससे बीमारियों को खतरा कम हो जाता है। बर्फबारी न होने से इस साल सेब में अधिक बीमारियां फैलने का खतरा है। 15 जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी से चिलिंग आवर्स पूरे होने में समस्या पेश आ सकती है। तापमान 7 डिग्री से नीचे आने पर चिलिंग आवर्स शुरू होते हैं और सेब की विभिन्न किस्मों के लिए अलग अलग चिलिंग आवर्स की जरूरत रहती है। आमतौर पर सामान्य फसल के लिए 1000 से 1600 घंटे चिलिंग आवर्स की जरूरत रहती है। स्पर और गाला किस्मों के लिए 700 से 900 घंटे, जबकि गुठलीदार फलों के लिए 300 से 500 घंटे चिलिंग आवर्स जरूरी होते हैं। चिलिंग आवर्स पूरे न होने से असामान्य फ्लावरिंग का खतरा है, जिससे फसल को भारी नुकसान हो सकता है। जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा का कहना है कि हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं हो रही है। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाओं पर भी बर्फ नहीं गिर रही है। सेब और अन्य गुठलीदार फलों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। चिलिंग आवर पूरे न होने से इस साल सेब का उत्पादन प्रभावित होना लगभग तय है। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि समय पर बर्फबारी न होने से प्रदेश में इस साल सेब का उत्पादन गिर सकता है। चिलिंग आवर प्रभावित होने से फ्लावरिंग पर असर पड़ने का खतरा है। बीमारियों से भी फसल को अधिक नुकसान हो सकता है। लगातार सूखे और बारिश के कारण प्रदेश में सब्जियों और गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। मटर की फसल 40 से 60% तक सूख गई है और किसान आलू की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। गेहूं और जौ पीली पड़ गई है। लहसुन और प्याज पर भी सूखे की मार पड़ रही है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।